वेलकम यू ऑल इन इंग्लिश स्पार्क स्टूडियो। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की अंग्रेजी पुस्तक हनी शकल की खूबसूरत पोम द काइट को पढ़ेंगे और उसका सरल हिंदी में अर्थ समझेंगे। द काइट। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हम सभी को पतंग की तरह उड़ना अच्छा लगता है। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी इस तरीके की कोशिश की है उड़ने के लिए? रीड दिस पोम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। इस पोएम को पढ़ते हैं कि किस तरीके से वह इस आसमान में उड़ती है। बिफोर स्टार्टिंग इट कुछ मीनिंग्स हैं जो क्लियर कर देती हूँ पहले, फिर बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट आता है आपका डाइव। डाइव करना होता है गोता मारना, ठीक है। डिप का मतलब होता है डूब जाना। स्नैप, स्नैप्स का मतलब होता है कोई आवाज, जैसे जो पतंग है, जब पतंग की जो टेल है हवा में जब उड़ती है तो फड़फड़ की आवाज आती है, उसको स्नैप्स बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है सेल। सेल का मतलब होता है नाव की जो यात्रा होती है उसको बोल देते हैं, और जो सेल वर्ड है यहाँ पर एक ये नाउन है। नेक्स्ट है आपका टाइड्स। टाइड्स का मतलब होता है समुद्री यात्रा। राइड्स का मतलब राइड आपको पता ही है, ठीक है। क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी, कोई शिखर। गस्ट का मतलब होता है क्या? हवा का झोंका। पुल्स का मतलब खींचना, आपको पता ही है, ठीक। नेक्स्ट है आपका स्लैक। स्लैक का मतलब होता है ढीला छोड़ देना, किसी चीज को ढीला छोड़ देना। और ये जो वर्ड है आपका क्या है, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आपका है ये रैगडर। रैगडर का मतलब होता है कोई ऐसी वस्तु जो बहुत ही बुरी कंडीशन में है, फटी पुरानी जो है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फ्लैप्स। फ्लैप्स का मतलब होता है लटकी हुई। चलिए पोम को स्टार्ट कर देते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. कवि कहते हैं, ठीक है, कि जो नई पतंग नीले आकाश में बहुत सुंदर और चमकदार लगती है। जब कोई भी पतंग होती है जो नई नई होती है, जब वो आसमान में उड़ती है तो बड़ी ही चमकदार लगती है। जब वह हवा में गोते लगाती है, ठीक है, हवा के साथ साथ क्या करती है, गोते लगाती है, ऊपर नीचे हिलती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई रंग बिरंगी चिड़िया बिना किसी शोर के आसमान में तैर रही है। जब नहीं है तो किसी बर्ड की तरह लगती है, और आसमान में क्या कर रही है, वो पतंग चिड़िया की तरह तैर रही है। जैसे ही पतंग हवा में ऊपर उठती है, ठीक, जैसे जैसे हवा चलती है तो पतंग क्या करती है, ऊपर उठती है। इसकी डोर, जो धागा होता है, हवा में फड़फड़ाता है। जो जो डोर होती है वो क्या करता है, स्नैप्स करता है, फड़फड़ाने की साउंड करता है, ठीक है, और एक आवाज पैदा करती है। कभी इसकी तुलना एक जहाज से करते हैं। अब यहाँ पर एक कंपेयर की जा रही है, किससे? जहाज से करते हैं, जो अपनी सेल, मतलब कि जो पाल है उनकी सेल को पाल बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, खोलकर हवा के सहारे समुद्र में आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर उस काइट की कंपेयर किससे की जा रही है, एक जहाज से की जा रही है। नेक्स्ट है एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. नेक्स्ट क्या कहते हैं, जब आसमान में हवा तेज होती है तो पतंग ऊपर चढ़ती जाती है, लेकिन जब हवा धीमी पड़ जाती है तो पतंग भी नीचे आने लगती है, ठीक। पतंग भी क्या करने लग जाती है, नीचे आने लगती है, और ऐसा लगता है मानो हवा में कोई ठहराव आ गया है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, when string goes slack, when string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. नेक्स्ट क्या होता है, जब हवा रुक जाती है, ठीक, तो पतंग को उड़ाने वाला जो व्यक्ति है वापस डोर को खींचता है और नई हवा का इंतजार करता है। तो वो भी क्या करते हैं फिर, कि जब नई दूसरी हवा चलेगी तो फिर दोबारा से पतंग क्या करेगी, आगे बढ़ेगी, तो वो वेट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, बट अ रेगडर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। नेक्स्ट 4 लाइंस क्या कहती हैं एंड में, कि जो नई पतंग तो आसमान में चमकती है, ठीक है, लेकिन जब वह पेड़ों की शाखाओं में फंस जाती है
जब वो क्या होती है, किसी पेड़ की शाखा में कहीं पर फंस जाती है तो उसकी जो डोर है वो टूट जाती है। जब उसकी डोर टूट जाती है तो फिर क्या होता है, वो एक पुरानी फटी हुई पतंग बनकर रह जाती है। ठीक है, नीचे वाली लाइंस में है, जब वो किसी पेड़ में अटक जाती है उसकी डोर वगैरह, तो वो क्या हो जाती है, एक पुरानी सी चीज बनकर रह जाती है। ठीक है, तो छोटी सी कुछ लाइनों में पूरी पोम का सार समझ लेते हैं, एक बार सारांश समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि पतंग जब हवा में ऊंचाई पर उड़ती है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देती है। वह मानो नीले आसमान में तैर रही है, एक चिड़िया की तरह। जो उसकी पूंछ है हवा में लहराती रहती है और वह पक्षी की तरह उड़ती हुई प्रतीत होती है। जब हवा तेज चलती है तो पतंग और भी ऊंची उड़ने लग जाती है, लेकिन जब हवा रुक जाती है तो पतंग धीरे धीरे नीचे आने लगती है। और ऐसे जब नीचे आती है तो किसी पेड़ वगैरह में अटक जाती है और उसमें अटक कर फटी पुरानी सी एक चीज बनकर रह जाती है। ठीक है, हैरी बेन ने इस पोएम को लिखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।